हेलो गाइस, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं जिसका ये पार्ट 5 है। और हम लोग ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं पार्ट 4 तक। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को चलिए हम लोग जल्दी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द राइट टू इन्फॉर्मेशन? पहला कौन सा देश था जिसने सूचना का अधिकार लागू किया था? ऑप्शन ए कनाडा, बी स्वीडन, सी यूनाइटेड किंगडम और डी यूएसए। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्वीडन। तो स्वीडन पहला कंट्री था जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन को लागू किया था अपने देश में। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सिमिलर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन किस फील्ड में सिमिलर है? ऑप्शन ए स्कोप, बी अकाउंटेबिलिटी, सी टेक्निक्स और डी फिनेंशियल कंट्रोल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हम बताते चलते हैं। स्कोप के मामले में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत वृहद है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्कोप तो नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर अकाउंटेबल देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। टेक्निक्स, तो टेक्निक में ही एक ऐसा फील्ड है इन चारों में से जहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक है लगभग। और फिनेंशियल कंट्रोल में तो अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी टेक्निक्स। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक के मामले में सिमिलर है। अगला सवाल है, थ्योरी वाई। थ्योरी वाई क्या? ऑप्शन ए नेग्लेक्ट सोशल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बी बिलीव्स इन कोर्सन, सी वैल्यूज ह्यूमन डिग्निटी और डी सपोर्ट्स अनरिलेंटिंग सुपरविजन एट वर्क। थ्योरी वाई क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वैल्यूज ह्यूमन डिग्निटी। तो थ्योरी वाई वैल्यूज ह्यूमन डिग्निटी। ये जो नेग्लेक्ट सोशल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल है, बिलीव्स इन कोर्सन, सपोर्ट्स अनरिलेटिंग और हार्श सुपरविजन एट वर्क है, ये सब थ्योरी एक्स का पार्ट है। थ्योरी वाई का है वैल्यूज ह्यूमन डिग्निटी। अगला सवाल है, कोऑर्डिनेशन इज हैम्पर्ड बाय? ऑप्शन ए टू वे कम्युनिकेशन चैनल्स, बी मल्टी लेयर्ड हिरार्की, सी इनकम्पिटेंट लीडरशिप और डी डिवीजन ऑफ लेबर। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए क्या? ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेशन इज हैम्पर्ड बाय इनकम्पिटेंट लीडरशिप। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एज डिसिप्लिन इमर्ज्ड इन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन कब इमर्ज हुआ था? कहाँ, मतलब किस देश में इमर्ज हुआ था? एज अ डिसिप्लिन मतलब एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, बी यूएसए, सी वेस्ट जर्मनी और डी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आपको पता होगा एज अ प्रैक्टिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो तब से जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ, पर यहाँ पे बताना स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी यानी एज अ डिसिप्लिन कब इमर्ज किया था, मतलब किस कंट्री में इमर्ज किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ डिसिप्लिन इमर्ज्ड इन यूएसए। अगला सवाल है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन ए स्पैन ऑफ कंट्रोल, बी हियरार्की, सी कोऑर्डिनेशन और डी यूनिटी ऑफ कमांड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन किस प्रिंसिपल के साथ इनहेरेंट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हियरार्की के साथ। अगला सवाल है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ स्पोइल सिस्टम इन यूएसए? हम लोग पिछली वीडियो में बात कर ही रहे थे कि मेरिट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले स्पोइल सिस्टम था यूएसए में। तो इस क्वेश्चन में बताना स्पोइल सिस्टम के फादर कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी एंड्रयू जैक्सन, सी लिंडन जॉनसन और डी जॉर्ज बुश। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड्रयू जैक्सन। तो एंड्रयू जैक्सन को फादर ऑफ स्पोइल सिस्टम कहा जाता है यूएसए में। अगला सवाल है, हु सेड दैट इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ए ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ये एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में काफी फेमस स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए डॉनहैम, बी एल डी वाइट, सी ऑडवेटेड और डी जॉन वेग। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हम इस बता देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए W.B. Donham. So W.B. Donham said that if our civilization fails, it will be mainly because of a breakdown of administration. अगला सवाल है, the hallmark of leadership is? leadership का hallmark क्या है? ऑप्शन ए achievement of goals of the organization, B settlement of disputes, C capacity to influence followers, D maintain values of organization। तो इनमें से हॉलमार्क क्या लीडरशिप का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप लोग
ऑप्शन को अगर ठीक से पढ़े तो इसका आंसर गेस भी किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स। तो हॉलमार्क लीडरशिप का क्या, कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स। ये तीनों भी है लीडरशिप में, ये तीनों भी जरूरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो दिया है एक लीडर के तौर पे, ये तीनों भी जरूरी। लेकिन इन तीनों से ऊपर जो सबसे ऊपर चीज है लीडरशिप का मतलब ही है कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त इन इंडिया वाज। पहला कौन सा स्टेट था जिसने लोकायुक्त इंडिया में अब अपने स्टेट में क्रिएट किया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी महाराष्ट्र, जिसने 1971 में क्रिएट किया था लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन इंडिया में पहली बार। लेकिन जो पहली बार लोकायुक्त के लिए बिल पास किया गया था वो बिल पास किया गया था उड़ीसा में। ध्यान दीजिए, क्रिएट किया गया था पहली बार महाराष्ट्र में 1971 में, लेकिन पहली बार बिल जो पास हुआ था लोकायुक्त के लिए किसी स्टेट में इंडिया में पहली बार वो उड़ीसा में हुआ था। पर ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट नहीं कर पाया था लोकायुक्त का, पर महाराष्ट्र में पहली बार ऑल ओवर इंडिया में लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ 1971 में। अगला सवाल है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया हैज पैरेलल इन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस जो इंडिया में, उसके पैरेलल किसका ऑफिस है? ऑप्शन ए फ्रांस में किसी का, बी जर्मनी, सी यूएसए, डी यूके। आप लोग को बताते चले जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस हमारे कंट्री के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं उस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड में और किसी के पास नहीं है, और उतना पावर भी नहीं। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पावर भी होगा, है ना। तो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अगर सच मायने में सही मायने में देखा जाए तो पैरेलल कोई नहीं है, फिर भी जो निकटतम कहा जाता है वो कौन है ये बताना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस में प्रीफेक्ट का जो पोजीशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लगभग बराबर है। अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा पहले भी देख चुके हैं। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बताना। और वन है फ्रेड फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी, टू हॉस एंड ब्लैंकर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, सी थर्ड रॉबर्ट हाउस पाथवेल मॉडल ऑफ लीडरशिप, डी ब्लेक एंड मार्टिन मैनेजल ग्रेड थ्योरी। ऑप्शन ए 4 ओनली, बी 3 and 4 ओनली, सी ऑल ऑफ हेव और डी नन ऑफ हेव। कौन करेक्टली मैच है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑल ऑफ हेव, सारा करेक्टली मैच है। फ्रेड फिडलर ने कंटिजेंसी थ्योरी का प्रोपोन्ड किया था, हिंद हर्सी एंड ब्लैंकर्ड ने सिचुएशनल लीडरशिप को, रॉबर्ट हाउस ने पाथवेल मॉडल ऑफ लीडरशिप को और ब्लैक एंड मार्टिन ने मैनेजरियल ग्रेड लीडरशिप थ्योरी को। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच। ये इनकरेक्टली मैच है, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट मैच है ये बताना। ये जो चारों ये बुक का नाम है और इधर है उसका पब्लिकेशन का ईयर, तो आपको बताना है ये बुक और पब्लिकेशन का ईयर करेक्टली मैच है या नहीं। तो मॉडल्स ऑफ थॉट 1965, ऑर्गेनाइजेशन 1947, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1960, न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1947। तो इसमें से ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, बी 3 and 4 ओनली, सी ऑल ऑफ और डी नन ऑफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच नहीं है ये बताना। आपको बताते चलिए ये चारों बुक हॉवर्ड साइमन के द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग को बस ईयर मैच करना है, ईयर से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ यू, क्योंकि कोई ऑप्शन यहाँ पे सही मैच नहीं है। मॉडल्स ऑफ थॉट को साइमन ने लिखा था, ईयर 1979 में पब्लिश किया था। मॉडल्स ऑफ मैन को 1958 में पब्लिश किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में पब्लिश हुआ था और न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1916 पब्लिश हुआ था। और ये चारों बुक हॉवर्ड साइमन के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। यहाँ करेक्टली मैच बताना है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस चेस्टर बर्नार्ड से जुड़ा हुआ है, स्पैन ऑफ अटेंशन साइमन से, जोन ऑफ इंडिफरेंस ग्रैक्यूनस से। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, बी 3 and 1 ओनली, सी ऑल ऑफ और डी नन ऑफ। करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ, क्योंकि सारा ऑप्शन गलत है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस चेस्टर बर्नार्ड से जुड़ा हुआ है। स्पैन ऑफ अटेंशन सॉरी एक मिनट, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस साइमन से जुड़ा हुआ है। जोन ऑफ इंडिफरेंस है
चेस्टर बेनेट सॉरी। तो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस साइमन से जुड़ा हुआ है, स्पैन ऑफ अटेंशन ग्रैक्यूनस से जुड़ा हुआ है, जोन ऑफ इंडिफरेंस चेस्टर बर्नर्ड से जुड़ा हुआ है, ये है हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड बताना है। वन है प्रेसिडेंट है, मतलब एक तरफ ये पर्सन है, मतलब एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन है या पर्सन है, और दूसरी तरफ उनका पावर है, वो क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो प्रेसिडेंट रिस्टोरिंग ऑर्डर इन लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर समनिंग प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग द लोकसभा, गवर्नर रिजर्विंग द स्टेट बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, स्पीकर फिक्सिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है ये बताना। ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, बी 1, 3 एंड 4, सी ऑल ऑफ और डी नन ऑफ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 करेक्ट मैच नहीं है। प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट का काम है इन चारों में से बताया जा रहा है, अगर मैच किया जाए तो प्रेसिडेंट का काम है सॉरी प्रेसिडेंट का काम होगा समनिंग प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग द लोकसभा। प्रेसिडेंट का ये काम है, प्रेसिडेंट का काम है समनिंग प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर का काम है फिक्सिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर का काम है फिक्सिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला है गवर्नर, गवर्नर का सही मैच है रिजर्विंग द स्टेट बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये सही है। स्पीकर का काम होता है रिस्टोरिंग ऑर्डर इन लोकसभा, आप लोगों ने अगर देखा होगा लोकसभा टीवी में, तो स्पीकर का काम होता है रिस्टोरिंग ऑर्डर इन लोकसभा। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और उसके आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर्स, ऑप्शन ए अचीवमेंट, बी कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सी सैलरी और डी वर्किंग कंडीशन। तो हर्सबर्ग के अनुसार सबसे जरूरी हाइजीन फैक्टर क्या है ये बताना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस पूरे वीडियो में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी टॉपिक में आपको लगता है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या फिर आपको समझ ना आ रहा हो ठीक से, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, वो टॉपिक हम लोग अच्छे से देखेंगे स्पेशल वीडियो में। तो थैंक्स। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उसको भी देखिएगा और आने वाले वीडियोस को भी देखिएगा। हम लोग यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले, मोर देन 1000 क्वेश्चन। मुझे लगता है कि जिस स्पेस से हम लोग चल रहे हैं उस स्पेस से हम लोग मोर देन 1000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आपके ये एग्जाम्स में बहुत बेनिफिशियल होने वाला, नेट वगैरह के एग्जाम में और भी कुछ कुछ स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जरूर से देखिए वीडियो, और धन्यवाद।